ये इंटरव्यू करते वक्त भी सीरियस होता है, शर्मा रहा होता है ज़्यादा। वैसे जब घर में होता है बिल्कुल चेंज होता है, घर में ऐसे नहीं होता ये। अच्छा, मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने आफ्ताब इकबाल साहब का भी किया, मोशर रुकमान साहब का भी इंटरव्यू किया। वो किस तरह किया, वो किस तरह उनके साथ रब्ता हो गया? बड़ी बात है, उन्होंने आपको इंटरव्यू भी दे दिया। तो ये आपको क्या मोटो कहती हैं? कहती है सांड जे है ना, तो क्या कहती है? सांड। कह रहा है कि मुझे कह रही सांड जिया। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं अजान भट्ट और ईमान फातिमा, दोनों बहन भाई हैं और पिछले 2-3 माह से जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं अपना। इनसे जानते हैं कि आप इनके वीडियोस देखें कि कितना कॉन्फिडेंस में जाके ये इंटरव्यूज़ करते हैं। एवन के आफ्ताब इकबाल, मुबशर रुकमान से पर्सनैलिटीज़ के भी इंटरव्यू कर चुके हैं और आप इसमें हंसी मजाक भी करते रहते हैं, एक दूसरे को तंग भी करते रहते हैं। और आप दौरान इंटरव्यू भी देखेंगे कि बात ये कर रहा होगा, हंस ये रही होगी, बात ये कर रही होगी, हंस ये रहा होगा। इनके ऐसे मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजान भट्ट, यार उम्र आपकी इस वक्त स्कूल जाने की है, क्या काम कर रहे हो आप? सहाफ़ी बन के छोटी सी एज में? क्योंकि मेरा शौक़ था ये, पापा को देख के मेरा शौक़ ही बढ़ा है। क्योंकि इंटरव्यू करना अच्छी बात है, पढ़ाई भी मैं कर रहा हूँ। जब स्कूल लॉकडाउन की वजह से तो फारिग बैठे रहते हैं, तो इसलिए करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह। एज कितनी है आपकी? 11th। और ईमान आपकी? मेरी 10। जी, एक बात बताएं मुझे, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आप दोनों का, बात ये कह रहा था आप हंसी जा रही थी, क्या बात क्या हो रही थी? इतना क्यों इस बेचारे का क्यों चेला कर रही थी आप? मुझे उसको देख के ही मुझे हंसी आने लग जाती है। तो मैंने उसको देखा तो मुझे एकदम हंसी आने लग गई। जैसे ये आंसर दे रहा था, सीरियस बहुत ज़्यादा था। तो मैं घर में ऐसे नहीं होता? घर में ऐसा नहीं होता। घर में क्या करता है? नरा शरारतें करता है, क्या करता है? घर में जैसे बहुत बड़ा हो, मारता रहता है हर किसी को, और जब किसी के सामने आता है तो इतना शर्मीला बन जाता है, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी इसके ऊपर। और जब इंटरव्यू करने जाते हो तब भी ऐसे ही होता है कि तब भी ये सीरियस मोड में होता है या शुगर लगा रहा होता है? ये इंटरव्यू करते वक्त भी सीरियस होता है, शर्मा रहा होता है ज़्यादा। वैसे जब घर में होता है बिल्कुल चेंज होता है, घर में ऐसे नहीं होता ये। अच्छा, मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने आफ्ताब इकबाल साहब का भी किया, मुबशर रुकमान साहब का भी इंटरव्यू किया। वो किस तरह किया, वो किस तरह उनके साथ रब्ता हो गया? बड़ी बात है, उन्होंने आपको इंटरव्यू भी दे दिया। उन्होंने, हाँ, हमारे पापा ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको टाइम दे देंगे थोड़ी देर के लिए, तो हमने इनका इंटरव्यू कर लिया। उन्होंने क्या बोला आपको? सबसे पहले जब क्या एक्सप्रेशन थे जब आप उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि हमने इंटरव्यू आपको करना, तो क्या एक्सप्रेशन थे, क्या कहा उन्होंने आपको? वो थोड़े फ़नी एक्सप्रेशन थे उनके जब हम उनके पास गए थे। और अजान, आप बताओ कि जब दोनों इंटरव्यू करने जाते हो तो शरारत कौन करता है, आप करते हो कि बहना करती हैं? ये मुझे जब देखो तंग करती रहती है। क्या कहती हैं आपको, कि मोटो कहती हैं? कहती है सांड जे है ना, तो क्या कहती है? सांड। कह रहा है कि मुझे कह रही सांड जिया। यार नहीं यार, अच्छा भला है, क्यों उसको सांड कहती हो? ये पहले मुझे इतना तंग करता है, फिर मेरे जो गुस्सा आता है मैं इसको बोलती रहती हूँ। ये मुझे इतना तंग करता है, जो मैं काम कर रही हूँ बीच में आके से ऐसे थप्पड़ लगा देता है, फिर मैं इसको बोल देती हूँ सांड मोटा है, ऐसे करके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार अजान, जब इंटरव्यू करने जाते हो तो किसी पर्सनालिटी का तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि यार अभी आप एज भी आपकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू करना कोई आम बात नहीं है और उनके सामने बैठना, कैमरा फेस करना, किस तरह इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में? वो क्योंकि उन्होंने कहा होता है, वो खुद भी मेरा कॉन्फिडेंस हौसला बढ़ाते हैं कि इंटरव्यू करो तो डरने की ज़रूरत नहीं इंटरव्यू में। क्योंकि ये ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, अभी भी इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू करना, ये देखा, वो फिर हंस रही है। इंटरव्यू करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। इंटरव्यू करने में वो लोग भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं कि इंटरव्यू करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्या मुश्किल बात नहीं है? कभी कंफ्यूज हो गए किसी इंटरव्यू में? 1-2 बार हुआ था, लेकिन वो गेन हो गया सब फिर से। और जब कंफ्यूज होगा तो आप तो हंस हंस के पागल ही हो गए, है ना, कि यार फिर कंफ्यूज हो गया। जी, ऐसा ही है। तो घर में मम्मा वालिदैन किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कि इससे, अजान से? मुझसे। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह से ये है, पापा कहते हैं कि बेटियां ज़्यादा भाइयों से अच्छी होती हैं। ये बता रही मेरी चलती है थोड़ी बहुत। गुस्से से क्यों देख रहा है? उसने घर जाके ना मारना। नहीं, इतना नहीं मारेगी मम्मा, शिकायत लगा दूंगा मारेगी। बिल्कुल जी, आपने दोनों बहन भाइयों की गुफ्तगू सुनी और इन दोनों में प्यार और मोहब्बत कितना है कि एक दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहते हैं और साथ ही साथ माशाल्लाह यूट्यूबर्स भी हैं और लोगों को इंटरव्यूज़ भी करते हैं। इनका चैनल बिल्कुल आप विज़िट कीजिए, एमरा टीवी के नाम पर ये चैनल है जिस पर ये काम कर रहे हैं। और इन दोनों में मोहब्बत और प्यार इस कदर है कि जब इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे को मजाक कर रहे होते हैं और जिस तरह इनका कहना है कि मुझे इस पर तरस आता है कि घर में तो ये हमें मारता रहता है और जब किसी के पास जाता बैठता कोई पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करता तो ऐसे मासूम बन जाता और मैं इसकी तरफ देख के हंसी रहती हूँ कि वाकई ये वो अजान है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।